साल 2025 का आखिरी दौर। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो बहुत तेजी से बदल रही है। चारों तरफ हलचल है, नई नई रणनीतियां बन रही हैं और भविष्य की एक बिल्कुल नई तस्वीर उभरकर सामने आ रही है। तो चलिए एक नजर डालते हैं उन घटनाओं पर जिन्होंने इस दौर को एक नई पहचान दी। तो सवाल ये उठता है कि इस गहमा-गहमी के बीच वो कौन सी कहानियां थी जो वाकई में मायने रखती थीं। हम यहाँ कुछ ऐसे चुनिंदा घटनाओं पर बात करने वाले हैं जिन्होंने न सिर्फ सुर्खियां बटोरी बल्कि आने वाले कल की दिशा भी तय की। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत से। भारत उस वक्त ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह लगातार मजबूत कर रहा था। और ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं है, ये कहानी है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की और दुनिया भर में बढ़ती डिप्लोमेटिक पहुंच की। देखिए, ये सिर्फ मिलिट्री ड्रिल्स नहीं थीं। नहीं, ये असल में मजबूत होते रणनीतिक रिश्तों के पावरफुल सिग्नल थे। जैसे अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास, जो कि हाई एल्टीट्यूड पर लड़ाई की तैयारी के लिए था। फिर यूके के साथ कॉन्कर्ड एक्सरसाइज, जिसका फोकस मैरीटाइम सिक्योरिटी पर था। और हाँ, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो अभ्यास हुए, उन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन में सहयोग को और भी ज्यादा मजबूत किया। लेकिन सोचिए, किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ उसकी मिलिट्री तो नहीं होती है ना। असल बात तो ये है कि इसका असर वहाँ के आम नागरिकों की जिंदगी पर कैसे पड़ता है। मिसाल के तौर पर, दुनिया में कहीं भी आने जाने की उनकी आज़ादी। और ये जो नंबर है ना 77, ये उसी कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जरूरी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है। हिंदले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। इसके मुताबिक भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स को 57 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिली। अब इसका मतलब सिर्फ घूमना फिरना आसान होना नहीं है। इससे व्यापार, पढ़ाई और कल्चरल एक्सचेंज के नए दरवाजे खुलते हैं। ये भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर का एक सीधा सीधा सबूत है। चलिए अब रुक करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया की तरफ। 2025 में ना, स्पेस से लेकर माइक्रोबायोलॉजी तक कुछ ऐसी खोजें हुई जो सच में कमाल की थीं। एक तरफ तो इंसान की नजरें आसमान में सितारों पर टिकी थी, एक नए आसमानी मेहमान को खोज रही थी, और वहीं दूसरी तरफ इसी धरती पर हमारे वैज्ञानिक जिंदगियां बचाने वाली मेडिकल सफलताओं पर काम कर रहे थे। अर्जुन 2025 PN7 नाम सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, पर ये हकीकत है। ये एक क्वाजी मून है जिसे नासा ने भी कंफर्म किया है। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कुछ वक्त के लिए हमारी धरती का चक्कर लगाएगा, करीब करीब 128 दिनों तक। मतलब रात के आसमान में हमें कुछ समय के लिए एक दूसरा चांद मिलेगा। है ना कमाल की बात। तो अंतरिक्ष के इन अजूबों से अब वापस जमीन पर आते हैं, जहां एक और बड़ी खोज हमारी सेहत की हिफाजत के लिए तैयार थी। ये है नेफिथ्रोमाइसिन। ये भारत में ही बनाई गई एक नई एंटीबायोटिक है, जिसे खास तौर पर सांस से जुड़ी बीमारियों यानी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और इसका भारत में बनना पब्लिक हेल्थ और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ी जीत है। अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो हम सबसे जुड़ा हुआ है, हमारे प्लेनेट की सेहत। साल 2025 में हमें पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां भी दिखीं और उनसे निपटने के लिए हो रही कोशिशें भी। भारत के मैंग्रोव जंगल ये क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारे पहले डिफेंस की तरह है, एक तरह के नेचुरल गार्ड्स। और 2025 में इन बेहद जरूरी जंगलों को बचाने की कोशिशों पर खास ध्यान दिया गया। तो यहाँ कहानी के दो पहलू थे। एक तरफ ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट ने जंगलों की कटाई जैसे गंभीर खतरों के बारे में आगाह किया, तो दूसरी तरफ कुछ पॉजिटिव एक्शन भी हुए। भारत ने वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए 5 नए कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, और अबू धाबी में हुई IUCN की वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस में एक नया ग्लोबल एजेंडा भी तैयार किया गया। अब देखिए, पर्यावरण को बचाने के साथ साथ किसी भी देश के लिए अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। और नेशनल सिक्योरिटी के मोर्चे पर 2025 में एक बड़ी खबर आई। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की रैंकिंग में इंडियन एयरफोर्स को अमेरिका और रूस के बाद दुनिया में तीसरा स्थान मिला। ये भारत की बढ़ती डिफेंस कैपेबिलिटी का एक साफ संकेत था। और आखिर में चलिए एक नज़र डालते हैं उन लोगों, उन अवार्ड्स और उन अचीवमेंट्स पर जिन्होंने इस दौर को यादगार बना दिया।
2025 के नोबेल प्राइज ने इंसानी दिमाग की जीत का जश्न मनाया। मेडिसिन में इम्यून सिस्टम की एक नई समझ को सम्मानित किया गया, तो वहीं वेनेजुएला में लोकतंत्र की बहाली के लिए की गई कोशिशों को शांति पुरस्कार मिला। इन अवार्ड्स ने उन लोगों को सम्मान दिया जो सच में हमारी दुनिया को बेहतर बना रहे हैं। पढ़ाई लिखाई और रिसर्च से हटकर खेल के मैदान पर भी जश्न के कई मौके आए। यहाँ मेहनत और लगन ने जीत की नई कहानियां लिखी। हॉकी की बात करें तो भारत की मेंस टीम ने कमाल कर दिया। सुल्तान जोहर कप के फाइनल में पाकिस्तान को 4-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। ये पूरे देश के लिए गर्व का पल था। और सिर्फ सीनियर ही नहीं, हमारे युवा टैलेंट ने भी अपना लोहा मनवाया। इंडियन अंडर 17 फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान को 4-1 से हराया। ये जीत फुटबॉल के सुनहरे भविष्य की एक शानदार उम्मीद जगा गई। तो जब हम इन सभी घटनाओं के बारे में सोचते हैं तो ये कोट हमें याद दिलाता है कि ये सब सिर्फ गुजरे हुए कल की खबरें नहीं हैं, बल्कि ये उस भविष्य की नींव के पत्थर हैं जिसे हम सब मिलकर बना रहे हैं। तो एक सवाल यहाँ सोचने के लिए ज़रूर है कि इन सभी बड़ी घटनाओं में से, चाहे वो डिप्लोमैटिक पार्टनरशिप हो, साइंटिफिक कामयाबी हो या फिर पर्यावरण को बचाने की कोशिशें, 2025 की कौन सी घटना का असर आने वाले सालों में सबसे ज़्यादा महसूस किया जाएगा? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। इस सफ़र में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।